नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू। झारखंड सरकार ने हज हाउस बनाकर मुसलमानों को ईद उल फितर का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रमजान के पवित्र महीने के आखिर में आज राजधानी रांची में 55 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण करवाकर मुस्लिम समुदाय के लंबे समय से चले आ रहे मांग को पूरा किया है। हज हाउस के निर्माण के बाद झारखंड से हज यात्रा पर जा रहे ज़ायरीनों को काफ़ी सहूलियत होगी। मुस्लिम समुदाय को रमजान के महीने में हज हाउस की सौगात देकर मौजूदा सरकार ने अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री को भली भांति पता है कि झारखंड में भाजपा सरकार को दोबारा सत्ता में वापस लाना है तो आदिवासियों और मुस्लिम समुदाय को साधना जरूरी है। 3.5 करोड़ जनता के, लेकिन हमारी सरकार में एक ही पर हम तुष्टीकरण किसी की, जिसका जो हक है वो हक उसे मिलनी चाहिए। किसी को हम दबाव बना के नहीं रखने विश्वास। जितना हिंदू को अधिकार है उतना मुसलमान को भी अधिकार है, उतना सिख को भी अधिकार है, उतना ईसाई। और इसलिए कोई भेदभाव आप देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं, कोई भेदभाव है। इसलिए और अभी के जो नौजवान, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, उसे विकास चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। घटना में जो विचार उसे पसंद नहीं, चाहे आपका बेटा हो चाहे हमारा। रमजान का यह अंतिम महीना या अंतिम समय है और एक दिन बाद ईद होने वाला है और इस ईद के शुभ अवसर पर झारखंड सरकार ने इस समाज को इतना बड़ा तोहफा के रूप में आज समाज को समर्पित करने वाले हैं। तो हम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को बहुत बधाई देते हैं और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कटिबद्धता है, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से अपने आधार से मॉनिटरिंग करते हुए ससमय पूरा करने का काम किया है और एक मिसाल कायम किया है उन्होंने। मुस्लिम समाज के बीच हज हाउस को लेकर काफी खुशी और उत्साह जाहिर किया गया। समारोह में मौजूदा लोगों की माने तो झारखंड का नवनिर्मित यह हज हाउस पूरे देश और एशिया का सबसे बेहतरीन हज हाउस में से एक है। इसके निर्माण में कला और विज्ञान का बेजोड़ इस्तेमाल किया गया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का जो नारा था, आज 5 सालों में सबका साथ सबका विकास के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है। सामाजिक सौहार्द और झारखंड के अंदर लोकप्रिय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा जो पहल की गई, यह हज हाउस हमने पहले भी देखा था, जो जर्जर अवस्था में थी वो हज हाउस हमने देखा था, जो घोटालों से भरपूर था हमने वो हज हाउस देखा था। कि धार्मिक चीज़ जहाँ धर्म से आस्था जुड़ी हुई है वहाँ पैसे का गोलमाल हो, वहाँ पर गलत तरीके से काम किया जाए तो ईश्वर से डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई थी। ईश्वर को भी लोगों ने धोखा देने का काम किया, तो अब फिर बचा ही क्या दुनिया में, जिसने ऊपर वाले को धोखा दे दिया, ऊपर वाले से पैसा कमीशन के रूप में ले लिया। मेरे झारखंड के मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाया और एक सौगात दी ईद के पहले ईदी देने का, और हम सब ईद के पहले झारखंड के सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। हज हाउस के बहाने मौजूदा सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबके विश्वास की भी बात की है। जाहिर सी बात है, रघुवर सरकार इन सब के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव पर नजर लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी सफलता के बाद अब बारी मुख्यमंत्री रघुवर दास के इम्तिहान की है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने झामुमो पर निशाना साधा और रमजान के पाक महीने में हज हाउस के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री और सरकार को धन्यवाद भी दिया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस और बाबूलाल मरांडी पर भी निशाना साधा। आज कांग्रेस ने दिल्ली में अपने निर्देश में, आपको मालूम होगा कि अपने सभी प्रवक्ताओं को चैनल में जाने से मना कर दिया, मतलब मौन व्रत धारण कर लिया। इतने ज्यादा मर्यादा का उल्लंघन राहुल गांधी ने किया कि आज कांग्रेस को मौन व्रत धारण करना पड़ा है। हेमंत सोरेन भी शब्दों की मर्यादा को न भूलें
नहीं तो पूरी तरह से इस झारखंड में उनको मौन व्रत धारण करना पड़ेगा। तो बाबूलाल मरांडी जी को लगातार हम देख रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव में जनता रिजेक्ट करने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी जिन मुद्दों के खिलाफ संघर्ष करते थे, जिन व्यक्तियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते थे, आज बाबूलाल जी उन्हीं लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं। आज जनता ने, खासकर आदिवासी जनता ने इस बात को समझा है कि नरेंद्र मोदी जी और रघुवर दास जी ने जो विकास का रास्ता चुना है, जिस विकास के रास्ते पर देश और झारखंड को लेकर जा रहे हैं, उस रास्ते पर ही आदिवासी का विकास हो सकता है, दलित का विकास हो सकता है, गरीबों का विकास हो सकता है, अल्पसंख्यकों का विकास हो सकता है। तो झारखंड के आदिवासियों ने भी अब भाजपा के विकास को चुना है और झामुमो के झांसे में, कांग्रेस के झांसे में यहाँ के आदिवासी अब नहीं आने वाले। और महागठबंधन में अब नेता के लिए भी मारामारी शुरू होने वाली है। लेकिन जनता अब महागठबंधन की महाहकीकत को पहचान गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से गांव-गांव में पक्का घर, गैस, रोशनी, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे किसानों को सहायता देने की बात हो, इन सारी योजनाओं को जो पहुंचाने का काम किया, आज गांव-गांव में विकास की रोशनी पहुंची। झारखंड की उभरती एथलीट फ्लोरेंस बारला ने अफगानिस्तान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय आमंत्रण एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण जीतकर देश के साथ साथ झारखंड का भी नाम रोशन किया है। इस मौके पर आज रांची के मोरहाबादी स्थित साझा कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां खेल मंत्री अमर बाउरी ने फ्लोरेंस बारला को पुष्पगुच्छ और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। उस संस्थान ने उस सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने का काम किया है और इस संस्थान में अनेकों कीर्तिमान स्थापित होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है। लेकिन इस संस्थान की पहली कीर्तिमान स्थापित करने का जो श्रेय प्राप्त हुआ है वो फ्लोरेंस बारला को हुआ है। जामताड़ा के मोहनपुर गांव में गड्ढा खोदो एवं सामग्री उपलब्धता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त डॉक्टर जटाशंकर चौधरी ने किया। अभियान का मकसद शौचालय निर्माण से छूटे हुए लाभुकों को शौचालय देना है। इस दौरान बीडीओ और अपर समाहर्ता ने निर्माण कार्य में श्रमदान किया। 2014 में सरकार ने घोषणा करते हुए वादा किया था कि राजधानी को 0 पावर कट मिलेगा, पर पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार अपनी इस घोषणा को अमली जामा नहीं पहना सकी। राजधानी रांची में बिजली की स्थिति पर देखिए सनमार्ग लाइव की एक खास रिपोर्ट। कभी आंधी, कभी बारिश और कभी तकनीकी खामी। कारण बहुत हैं जिनके वजह से राजधानी रांची आज भी 0 पावर कट के लिए सपना ही देख रहा है। बिजली नहीं तो पानी नहीं, और ये दोनों नहीं तो आम जनता हलकान। नक्सल मुक्त झारखंड और राजधानी रांची को 0 पावर कट, ये दोनों ऐसे सपने हैं जो आज भी सरकार के मुखिया को डराते हैं। बिजली की समस्या जो है बहुत ही कठिनाई है, बिजली टाइम पे आ नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग जो है सोने में भी समस्या है, गर्मी का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या है गर्मी। ठीक है, रघुवर दास जो मुख्यमंत्री हैं पहले भी वोट मांगे समय बोले थे कि बिजली जो है 2018 में सभी के घरों में रहेगा, पूरा टाइम रहेगा, लेकिन उनका जो कहे थे वो तो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो अगले बार वो क्या कह के वोट मांगने आएंगे कि स्टूडेंट है। ठीक है, तो टाइम पर बिजली नहीं रह रहा है, तो जिसमें जो पढ़ने में भी जो है हम लोग को ये हो रहा है। और गर्मी का तो इतना ही है कि रात में यदि पंखा आदमी नहीं चला या कुछ भी नहीं करे तो रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई तो हम लोग का तो लॉस हो ही रहा है। बाद में हम लोग ये रह भी नहीं पा रहे हैं अच्छा तरीक़ा से, पानी का भी मुश्किल हो जा रहा है। राज्य सरकार के अथक प्रयास के बावजूद बिजली विभाग और दूसरे विभागों में तालमेल का अभाव निर्बाध बिजली आपूर्ति में बाधा बनकर खड़ा है। मांग और आपूर्ति के बीच भी एक बहुत बड़ा अंतर मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बाधक बना हुआ है। तो रात में भी कट जाता है, दिन में भी कट जाता है, कोई पते नहीं रहता। अभी भी था, थोड़ा देर पहले कट गया है। रात में परेशानी हो जाती है और क्या हो।
सालों पुराने उपकरण या फिर दशकों पुराने संचरण व्यवस्था की वजह से भी निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अब यह देखना अहम होगा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास इस असफलता के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को, व्यवस्था को या फिर आम जनता को। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक में 20 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।